नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएमआई अलर्ट स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ पायल। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूबखार एवं टोपला क्षेत्र में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम कान्हा टाइगर रिजर्व में आयोजित किया गया, जहां जंगली भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विलुप्त हो चुकी जंगली भैंस प्रजाति को फिर से स्थापित करना प्रदेश की जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस पहल से न केवल वन्यजीव संतुलन मजबूत होगा, बल्कि कान्हा क्षेत्र की घास भूमि पारिस्थिति को भी नया जीवन मिलेगा। कांजीरंगा से लाकर लाई गई इन जंगली भैंसों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित तरीके से सूबखार क्षेत्र में छोड़ा गया। विशेषज्ञों की निगरानी में चल रही यह परियोजना आने वाले वर्षों में प्रजाति पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण मॉडल बनने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत आने वाले समय में बड़ी संख्या में जंगली भैंसों को कान्हा क्षेत्र में पुनर्स्थापित करना है, जिससे मध्य प्रदेश की जैव विविधता और अधिक समृद्ध हो सके। टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर इनके माध्यम से जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारे जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल एक मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगा। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कैबिनेट में महिला मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बैठक में वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। चीतों के बाद अब कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों को छोड़ा गया है, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में सरकार ने गेहूं उपार्जन को लेकर बड़ा अपडेट दिया। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 100 लाख टन गेहूं खरीदी की अनुमति दी है। अब तक 20 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जबकि 9,000 से ज्यादा स्लॉट बुक किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि बारदाने की कोई कमी नहीं है और अब सभी किसानों से गेहूं की खरीदी की जा रही है, जिसमें पहले छोटे और मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों ने सांदीपनी स्कूलों को बेहतर प्रदर्शन को साबित किया है, जिसे सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता से स्व जनगणना के फॉर्म अधिक से अधिक भरने की अपील भी की। स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग की 53,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के बच्चों को दिल्ली से पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी सीटें बढ़ाने और इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु फंड स्वीकृत किया गया है। साथ ही कई योजनाओं की निरंतरता को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। मंत्री स्वयं बालाघाट जिले में
कान्हा वन में गए थे और वहाँ पर जंगली भैंसें जो मध्य प्रदेश में 150 वर्ष पूर्व में थे, आसाम से इस बार भी 16 इस वर्ष के अंदर जंगली भैंसे लाए जाएंगे। उसकी शुरुआती खेप का उन्होंने बाड़े के अंदर छोड़ने का कार्य किया। यह चीतों के बाद में मध्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन व पर्यटन व जो वन्य जीव संरक्षण के अंदर मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका बनती जा रही है, उसका एक सीधा सा प्रमाण भी है। और इसी के बाद में अब असम से गेंडे व राइनो के 2 जोड़े लाने की भी योजना है। तो यह घास के जंगलों में लंबे समय तक रहने से एक इनका इकोसिस्टम डेवलप होता है, जो गाय और बाकी जो हिरण और बारहसिंगा रहते हैं उन सबके लिए इनका एक वन्य जीव में होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इस प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी भी सबके साथ शेयर करी है। गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी वृद्धि जो 82 लाख टन से बढ़ा करके 100 लाख टन उपार्जन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार को दी है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। 9,49,000 लाख स्लॉट बुक हुए हैं, जिसमें से 4,49,000 किसानों ने अपनी फसल बेची है। जो अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, इन नतीजों ने बता दिया है कि सांदीपनि विद्यालय की जो योजना मध्य प्रदेश के अंदर लगी है, इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो यह अपनी गुणवत्ता के अंदर यह एक सार्थक सिद्ध हुआ है ये प्रयोग। और इस बार 10वीं और 12वीं के नतीजों में 58 छात्र छात्राओं ने मेरिट में मध्य प्रदेश में स्थान इसमें बनाया है। तो यह जो शिक्षा की गुणवत्ता का विकास है, इसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस विषय पर मंथन तेज करते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार ने समिति को 60 दिनों के भीतर ड्राफ्ट तैयार कर अपनी रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस कदम को राज्य में समान कानून व्यवस्था की दिशा में एक अहम पहल के रूप में आगे बढ़ा रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा हृदय शाह लोधी की जीवन गाथा अब स्कूलों के सिलेबस में शामिल की जाएगी। साथ ही उनके नाम पर तीर्थ स्थल विकसित करने की भी योजना है। सीएम ने यह घोषणा मंगलवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित राजा हृदय शाह की 168वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि राजा हृदय शाह का जीवन संघर्ष, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है, जिसे नई पीढ़ी को जानना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि नर्मदा तट के हीरापुर में राजा हृदय शाह के नाम पर एक तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। साथ ही उनके जीवन और संघर्ष पर शोध कराकर शिक्षा विभाग में इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। नर्मदा टाइगर के नाम से पहचान रखने वाले राजा हृदय शाह ने अंग्रेज शासन के खिलाफ 1842 में संघर्ष का संकल्प लिया। वे अपने भाइयों के साथ 1858 तक संघर्ष करते रहे। के लिए परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। लेकिन ये बात भी सही है, जीवन में जन्म एक बार मिलता है। जन्म के बारे में भूल करके ये शरीर मृत्यु को वर्ण करते हुए जीवन को धन्य करे, वाकई वो पवित्र मार्ग राजा हृदय शाह का होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने जीते जी देश के सामने अजय सत्ता के खिलाफ, जिनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता, इतनी बड़ी बलशाली ताकत अंग्रेजों की थी। लेकिन अंग्रेजों को ये मालूम नहीं, ये मां नर्मदा के भगत या नर्मदा पुत्र, नर्मदा टाइगर के रूप में जाने वाले राजा हृदय शाह ने अपने बल बुद्धि पराक्रम से जो इतिहास रचा,
वो जीते जी धन्य हो गया। जोरदार अभिनंदन। अंग्रेज भी जिस बात से आश्चर्यचकित थे, वाकई उनने जो जीवन जिया हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, सदैव आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। सच में इतिहासकारों को इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है, पुनर्विचार करना पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनके प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे क्रांतिकारियों को स्मरण नहीं करेंगे, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व को स्मरण नहीं करेंगे तो यह जीवन धिक्कार है। मुझे गर्व है, हमारी सरकार ने तय किया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। सूर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। आपके माध्यम से हम अपने पुरखे हृदय शाह जी को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतिहास के ये सारे पृष्ठ पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।